जनता के बीच में ये चर्चा लगातार पिछले 1.5 महीने से कि अभिषेक सिंह ठाकुर चुनाव लड़ने वाले हैं और वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभिषेक सिंह ठाकुर के कुछ गिने चुने लोगों ने भी कभी नहीं जिक्र किया और न आज अभिषेक सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ने वाले न उसका स्टैंड है। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि जनता के सामने ये बात रखें आप कि आप चुनाव लड़ने वाले या नहीं। जैसे कि आपका चैनल इस वक्त मैं वाकनपाड़े में हूं और वाकनपाड़े में ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर के छठी के अवसर पर प्रसाद वितरण का काम किया जा रहा है और लोगों को जो है उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन वही अभिषेक सिंह ठाकुर का आगमन हुआ यहाँ पर। अभी मैंने जस्ट अभी देखा कि हम न्यूज कवर करने की वजह से जब हम बात करने लगे तो यहाँ पर जो संचालक करता है वो बोलता है कि हम एडवर्टाइज करने के लिए यहाँ नहीं खड़े हैं। तो आखिर ये सवाल उठ गया कि जनता उनके साथ है या नहीं है, पहला चीज। दूसरी बात क्यों वो यहाँ आए, लोग चाहते थे उन्हें आने के लिए या नहीं चाहते थे, ये दूसरी बात हो गई। तो अब हम यहाँ जानेंगे कि चुनाव लड़ूं, यानी आप इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ और मेरा अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे कोई मानसिकता नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन एक बात आती है, जनता के उम्मीद को आप तोड़ रहे हैं, या तो ये कह लीजिए या फिर पार्टी के जो संचालक हैं वो जनता की उम्मीदों को ध्यान नहीं दे रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। नालासोपारा के वाकनपाड़ा में ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के मौके पर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब कार्यक्रम में अभिषेक सिंह ठाकुर की मौजूदगी को लेकर सवाल उठने लगे। अभिषेक सिंह ठाकुर ने कहा कि हम हर पर्व हर कार्यक्रम में जाते हैं और यह कोई राजनीतिक मंच नहीं। लेकिन जब उनसे शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से परहेज किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह धार्मिक आयोजन है, राजनीति के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। अब सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या आने वाले चुनावों की आहट। ये दूसरी बात हो गई। तो अब हम यहाँ जानेंगे कि आखिर वो आए थे तो क्या जबरन आए थे या उन्हें बुलाया गया था, क्या वजह था? उन्हें बुलाया गया था, लेकिन कुछ लोग तो विरोध कर रहे थे कि भाई एडवर्टाइज कोई विरोध नहीं कर रहा है, ना कोई बुला रहा है। बोला ना साउंड वाले, नहीं, साउंड वाले का आवाज कम करने के लिए बोले तो साउंड वाला समझ नहीं पाया। हाँ, इसलिए कोई विरोध नहीं कर रहा है। और 2011 से लेके अभिषेक सिंह ठाकुर हर जगह, चाहे सुख हो या दुख हो या प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम में वो आते हैं, सबसे भाईचारा निभाते हैं। क्या इस बार अभिषेक सिंह ठाकुर, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि लंबे अरसे तक इनके बैनर, पोस्टर, होर्डिंग या जो भी प्रोग्राम हुए हैं उसमें धनुष बाण नहीं था। लेकिन एक विषय का चर्चा और चालू हो गया है कि कल से इनके डीपी पे धनुष बाण आ गया है। तो ये धनुष बाण आने का कुछ संकेत है या फिर वाकई में आप जो है कि गुमराह कर रहे हैं? अब तक मैं किसी को गुमराह नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, जो भी चीज होगा वो सार्वजनिक होगा, जल्दी होगा। मैं एक बात और सबसे भाईचारा निभाते हैं। क्या इस बार अभिषेक सिंह ठाकुर को इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए? हमारा और हमारे चाहने वालों का और यहाँ की जनता का तो यही मांग है कि 2011 से वो हर समय रात दिन कभी भी फोन करो या उनके लोगों को फोन करो, हमेशा खड़े रहते हैं। तो मेरा दिल तो यही चाहता है कि उनको टिकट मिले और लड़ना चाहिए। फिलहाल हमने एक बात से बात कर, अगर आपको चुनाव नहीं लड़ाते या आप खुद नहीं लड़ते हो तो पार्टी का अगर क्षति होता है चुनाव लड़ने के बाद, अगर सीट नहीं आती है शिवसेना की, तो जिम्मेदार कौन हो जाएगा? मैं 100% आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि बोईसर विधानसभा में, वायु प्रभाग में और पेलार प्रभाग में महायुति का सभापति बैठेगा। एक जने और लड़ना चाहिए। फिलहाल हमने एक जन से बात किया क्योंकि हमें बात करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ साउंड कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, आक्रोश भी नजर आ रहा है कि हम यहाँ प्रचार प्रसार करने नहीं बैठे हैं, ख्वाजा की छठी मनाने बैठे हैं। ऐसे में अभिषेक सिंह ठाकुर किस प्रकार से यहाँ पर अपनी रणभूमि तैयार करेंगे, ये बड़ा विचारणीय है। सोशल मीडिया पर हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और इस बात का प्रमाण ये है कि साउंड अभी तक बंद नहीं कर पाए। यानी एक तरफ आपको इंटरव्यू लेना है तो लो, लेकिन हम अपनी क्रिया को बंद नहीं करेंगे और प्रचार प्रसार के माध्यम में हम शरीक नहीं है। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और इस वक्त मैं नालासोपारा के वाकनपाड़ा में हूँ। नाम है अभिषेक सिंह ठाकुर और नाम है अभिषेक सिंह ठाकुर, जिन्होंने लंबे अरसे के बाद चुप्पी तोड़ी है। काफी दिनों तक इन्होंने सोशल मीडिया से भी शांति इख्तियार कर लिया था और कहीं पे भी सामाजिक कार्यों में दिखते भी थे तो सोशल मीडिया पे आते नहीं थे। ऐसे में आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है और वाकनपाड़े में इस पर्व में शामिल हुए। इससे पहले इनकी 2 न्यूज हमने लगाई है, और एक नवरात्रि के समय और दूसरा ईद मिलादुन नबी के समय। आज फिर पर्वों में ये लोगों से मिलने पहुंच जाते हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मुझे ख्वाजा गरीब नवाज के अवसर पर क्या कहेंगे आप लोग? आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा मैं कि आप सब लोग देख ही रहे हैं
कि यहाँ पे वाकनपाड़ा में आज गरीब नवाज छठी जी का उर्स है, उसका फेस्टिवल काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मेरे ख्याल से आप भी देखते रहेंगे कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलके इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। बड़ा सवाल ये आता है कि अभी चुनाव का बस 2 ही दिन में घोषणा होने वाली है, ऐसे में ये राजनीतिक स्टंट है या लोग प्रियता, मोहब्बत और भाईचारा? माफी चाहता हूँ फारूक जी, आपके मुंह से इसलिए शोभा नहीं करता है कि आप हर साल देखते आ रहे हैं कि हिंदू का फेस्टिवल रहने दीजिए चाहे मुसलमान का फेस्टिवल रहने दीजिए, मैं हर फेस्टिवल में रहता हूँ। और बात रही चुनावी स्टंट की, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, ये मेरा कोई स्टंट नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जनता के बीच में ये चर्चा लगातार पिछले 1.5 महीने से कि अभिषेक सिंह ठाकुर चुनाव लड़ने वाले हैं और वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभिषेक सिंह ठाकुर के कुछ गिने चुने लोगों ने भी कभी नहीं जिक्र किया। और न आज अभिषेक सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि हम न चुनाव लड़ने वाले, न उसका स्टंट है। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि जनता के सामने ये बात रखें आप कि आप चुनाव लड़ने वाले या नहीं। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि सभी मेरे साथ में जो भी सहयोगी लोग हैं, चाहे मेरे साथ में जो भी लोग रहते हैं और जो भी जनता है, सब लोगों का कहना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और आप दिन होए चाहे रात होए, सभी लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, तो आपको खड़ा रहना अनिवार्य है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मानसिकता नहीं तैयार हो पा रहा है कि मैं चुनाव लड़ूं। यानी आप इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ और मेरा अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे कोई मानसिकता नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन एक बात आती है, जनता के उम्मीद को आप तोड़ रहे हैं, या तो ये कह लीजिए, या फिर पार्टी के सिस्टम जो संचालक हैं वो जनता की उम्मीदों को ध्यान नहीं दे रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मेरे सहयोगी लोगों के साथ में मैं बैठूंगा, चर्चा करूंगा, मेरे गुरु आमदार विलास तरे साहब के साथ की बैठूंगा, मैं चर्चा करूंगा, जो डिसीजन रहेगा वो सार्वजनिक डिसीजन रहेगा। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि लंबे अरसे तक इनके बैनर, पोस्टर, होर्डिंग या जो भी प्रोग्राम हुए हैं उसमें धनुष बाण नहीं था, लेकिन एक विषय का चर्चा और चालू हो गया है कि कल से इनके डीपी पे धनुष बाण आ गया है। तो ये धनुष बाण आने का कुछ संकेत है या फिर वाकई में आप जो है कि गुमराह कर रहे हैं? अब तक मैं किसी को गुमराह नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, जो भी चीज होगा वो सार्वजनिक होगा, जल्दी होगा। मैं एक बात और कहूंगा कि आपकी पार्टी जी, अगर आपको चुनाव नहीं लड़ाते या आप खुद नहीं लड़ते हो जी, तो पार्टी का अगर क्षति होता है चुनाव लड़ने के बाद, जी, अगर सीट नहीं आती है जी, शिवसेना की, तो जिम्मेदार कौन हो जाएगा? मैं 100% आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि बोईसर विधानसभा में वाल्यू प्रभाग में और पेलार प्रभाग में महायुति का सभापति बैठेगा। एक चैलेंज विधायक के दौर में इन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर किया था और वो खबर हमने चलाई थी। दूसरा चैलेंज इन्होंने कह दिया कि महापौर भी इनका बैठेगा और इन्होंने कहा कि ये प्रभाग में इनका नगर सेवक भी बैठेगा। अब आने वाला वक्त बताएगा ये चैनल पर के ये बात सटीक इनकी बैठती है या फिर नहीं। फिलहाल मैं सर्वे रिपोर्ट में बता दूं कि अभी भी इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। हाँ, धनुष बाण जरूर नजर आ गया है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक साहब। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।